लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और अब तीसरे चरण का मतदान सामने है, जिसमें कि 7 तारीख को वोटिंग होगी और उससे पहले अलग अलग जगहों पर तमाम लोकसभा क्षेत्रों में नेता लगातार प्रचार कर रहे हैं और पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस वक्त हम फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में हैं, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर मैदान में राजकुमार चव्हाण जी को उतारा है और वो सुबह सुबह नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद क्षेत्र में प्रचार करने निकल जाते हैं और उसके बाद देर रात तक आते हैं। चव्हाण साहब, सुबह सुबह आप नाश्ता कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, और आप न्यूज 18 के साथ बातचीत कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 में। ये सुबह सुबह जो भोजन हो जाता है, उसके बाद तो फिर दिनचर्या पूरी तरह से व्यस्त हो जाती होगी। हाँ, निश्चित रूप से चुनाव प्रचार के लिए निकलना ही होता है और दैनिक नाश्ता तो करना ही है। तो सुबह नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद कभी अगर मौका रास्ते में मिल गया तो टिफिन साथ लेके चलते हैं। अगर डिस्टेंस हुआ, थोड़ा सा दूरी हुई, लगा कि भाई एक गांव से दूसरा गांव थोड़ा दूर है, तो उस बीच में दोपहर की रोटी भी खा लेते हैं। 2 चरणों का मतदान हो गया और अब तीसरे चरण का मतदान है, इसमें फतेहपुर सीकरी में भी मतदान होना है। इस बार के मुकाबले को आप कैसा देख रहे हैं? क्या लग रहा है, जिस तरीके से इंडी गठबंधन है, जिस तरीके से बीएसपी है और यहां पर एक निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में ताल ठोक रहे हैं? देखिए, पिछली बार जब 2019 का चुनाव हुआ था तो उसमें कांग्रेस पार्टी भी मैदान में थी और उनके प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर चुनाव लड़ रहे थे। दूसरा समाजवादी पार्टी और बीएसपी का अलायंस था, जो अपने आप में जातिगत और सामाजिक समीकरण में बहुत मजबूत वो लोग मानते हैं। वो अलग बात है कि मोदी जी का जो चेहरा है या मोदी जी के नेतृत्व में आम जनमानस वो किसी भी जाति बिरादरी का हो, वो मोदी जी को पसंद करता है। तो मुझे लगता है कि जो पिछली बार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वोट शेयर हम लोगों ने लिया था या फतेहपुर सीकरी में 64.24%, इस बार भी सामने लड़ाई में कोई नहीं है। दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई है जो कांग्रेस और बीएसपी के प्रत्याशी के बीच में होगी। आप 5 साल सांसद के तौर पे आपने सेवा की है, तो लोग ये जानना चाहते हैं या समझना भी चाहेंगे कि आखिर 5 सालों में आपने इस क्षेत्र के लिए क्या किया है और आगे आप क्या सोचते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके का ये पूरा इलाका है, ग्रामीण बाहुल्य इलाका भी इसमें समाहित है, खेती किसानी वाले लोग भी हैं, पर्यटन को लेकर के भी तमाम धार्मिक स्थल भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो उसको लेकर के आपका विजन क्या है? देखिए, इन 5 वर्षों में ऐतिहासिक काम हुआ। ऐतिहासिक काम ये हुआ कि मुगल काल में जब अकबर फतेहपुर सीकरी पर वो उनका राज था और वो राजधानी थी फतेहपुर सीकरी, तो इतिहास में है कि फतेहपुर सीकरी को अकबर ने इसलिए छोड़ा था कि वहां खारी पानी था, पानी की कमी थी। वो कमी आज तक चली आ रही है। 65 साल कांग्रेस के शासन को हुआ, अनेक सरकारें आई और गईं, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को कि उन्होंने जल जीवन मिशन में, मैंने उनसे गंगा जल मांगा कि साहब जमीन का पानी हमारा बहुत नीचे चला गया है, अगर आप हमें पाइपलाइन के द्वारा गंगा जल दे देंगे तो हमेशा हमेशा के लिए पानी की समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। और यही हुआ। 4000 करोड़ की योजना मोदी जी ने दी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर लगभग 1000 करोड़ की सड़कें मेरे यहाँ चौड़ीकरण से लेके सड़कों का निर्माण हुआ है। वहीं कई स्टेशन हमारे हैं जो मोदी जी ने जो अमृत योजना के अंदर दिए हैं, तो 3 स्टेशन मेरे यहाँ भी आते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे यहाँ ITI खुले हैं, मेरे यहाँ राजकीय महाविद्यालय खुले हैं। तो एक ये 5 वर्ष ने विकास की गति को मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में जो हमने प्रस्ताव दिया, वो देने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीकरी की जनता को किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव का वक्त आता है, लोग जात पात की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण शुरू हो जाता है। सवाल ये है कि जब ये सारी चीजें हैं तो ये सब फोकस करके क्यों प्रत्याशी उसका सियासी लाभ लेना चाहते हैं? देखिए, जो लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं या एक वोट बैंक की राजनीति करते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनकी राजनीति का मुख्य केंद्र परिवारवाद, जातिवाद वहीं तक सीमित रहता है। वहीं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक नए भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और भारत दुनिया में एक जो विश्वगुरु की पहचान थी उसको वापस दिलाने के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा है कि किस प्रकार मुख्यमंत्री योगी जी ने कानून व्यवस्था से लेकर और प्रदेश के डेवलपमेंट को लेकर जो काम किए हैं, आज उत्तर प्रदेश भी पूरे देश भर में नंबर 1 पर आज पहुंच गया है। तो ये जो जातिवाद की राजनीति करने वाले लोग हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वो केवल अपने परिवारवाद तक ही सीमित है। अपना परिवार राजनीति में कैसा जिंदा रहे, भ्रष्टाचार करके कैसे धन कमाया जाए, ये वहां तक उनकी सोच है। वहीं मोदी जी ने जो एक उनका मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस पर आम जनमानस मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से हमने 2 चरणों का मतदान देखा, वोटिंग परसेंटेज बड़ा कम रहा, तमाम राजनीतिक दल या राजनीतिक पंडित उस पर अपनी अपनी तरह से उसका आकलन कर रहे हैं, फतेहपुर सीकरी
दिल्ली के मतदाता बढ़ चढ़कर मतदान करें, एक रिकॉर्ड यहां पर कायम हो वोटिंग का, उसको लेकर आप क्या अपील करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से पहले और दूसरे चरण में मतदान का जो उम्मीद थी उसमें कहीं कमी आई है, लेकिन कमी वो हर तरह के वोटर्स के अंदर ही आती है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो फतेहपुर सीकरी लोकसभा हमारा क्षेत्र है, ये हम कोशिश करेंगे और आम मतदाता में जागरूकता भी है। चुनाव आयोग भी ये तैयारी कर रहा है कि भाई वोटिंग प्रतिशत ज्यादा होना चाहिए। हम लोगों ने भी इस अभियान को लिया है। पहले तो हमें लगता था कि कहीं ये चुनाव एक नीरस टाइप का, क्योंकि सबको पता है 5 लाख से पिछली जीत हुई है, चुनाव में कुछ है नहीं, कांग्रेस के पास कोई इश्यू नहीं है, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो एक कुछ क्षेत्र तक वो सीमित रह जाते हैं। हमारी कोशिश होगी कि सीकरी लोकसभा क्षेत्र का मतदान लगभग 65% के आसपास रहे, इससे कम न उतरे। इसके लिए हम तैयारी भी कर रहे हैं। टेलीफोन्स के माध्यम से हो रहा है, नुक्कड़ नाटक भी हम जगह जगह करा रहे हैं, अखबारों के माध्यम से भी दे रहे हैं, और हमारे क्षेत्र की जनता में जागरूकता है। निश्चित रूप से बड़ा मतदान होगा, बड़ी प्रतिशत में मतदान होगा और बड़े अंतर से फिर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए सीकरी की जनता उत्साहित है। 7 तारीख का इंतजार कर रही है, कब 7 तारीख आए और हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और राजकुमार को पुनः अपना सेवक बनाने के लिए मतदान करें कमल के निशान पर। ये आने वाले समय में होगा। अभी आप चुनावी दंगल में, और मैं देख रहा हूं आपके जो भोजन है इसमें गुड़ भी है, और जो गुड़ की मिठास होती है, जाहिर तौर पर तो जीत के बाद जो है ये मिठास और बढ़ जाएगी, पूरा भरोसा है इसका? देखिए, प्रतिदिन गुड़, छाछ, सादा रोटी, सब्जी, तो ये हमारा प्रतिदिन का है। आज दलिया इन्होंने नहीं रखा है, मैं प्रतिदिन में दलिया भी खाता हूं। गुड़ की मिठास तो हमेशा के लिए है और गुड़ जितना खाएंगे हम उतना अच्छे स्वस्थ भी रहेंगे। दूसरा, किसान का भी लाभ होता ही है। जीतने के बाद ये मिठास और बढ़ जाएगी? हाँ, निश्चित रूप से जीतने के बाद बड़ी मिठास बढ़ेगी, गुड़ की भी मिठास बढ़ेगी और हम सब लोग उत्साहित होकर फिर आने वाले समय में जो अगले जो 5 साल है, मैं कह सकता हूं कि ये एक स्वर्णिम काल देश के लिए भी होने वाला है। ये स्वर्णिम काल जहां विकसित भारत का संकल्प लेकर मोदी जी देश को आगे बढ़ाने के लिए लगे हैं, तो विकसित फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र भी बने। इसके लिए अभी जो बड़े काम मैंने आपको बताए जो हुए हैं, चाहे वो पेयजल की समस्या का स्थायी हल हो, चाहे वो आलू का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र हो, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, चाहे ITI हो, चाहे GIC हो, राजकीय महाविद्यालय हो, चाहे सड़कों के जाल हो, चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे हाईवेज हो, बड़े से बड़े काम हमारे यहाँ हुए हैं। अभी 2 बड़े काम जो मैंने संकल्प किया है आने वाले कल के लिए, उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम हमें चाहिए, क्योंकि आगरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान रखने वाला एक जिला है, तो वो बने। और दूसरा, एक हमारे यहाँ कारखाने और उद्योग की व्यवस्था नहीं है। हमारे नौजवानों को बाहर नौकरी के लिए जाना पड़ता है। उसका कारण है सुप्रीम कोर्ट की एक बाध्यता है, TTZ एंड NGT, जो ताजमहल को लेके है प्रदूषण के कारण। तो फतेहाबाद और बाह एक हमारा क्षेत्र है जहां चंबल भी है, चंबल नदी भी है, यमुना जी भी वहां है, और उस बेल्ट में कारखाने और उद्योग लग सकें, इसके लिए मेरा पूरा फोकस रहेगा अगले कार्यकाल में कि मेरा नौजवान बाहर नौकरी के लिए नहीं जाए, वो यहीं पर अपना रोजगार भी प्राप्त करे और परिवार के साथ रहे। जीत कर जाएंगे, संसद में एक बार फिर पहुंचेंगे, तो इच्छा है इस बार की टीम मोदी में शामिल हो, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिले और मोदी जी के साथ जिस तरीके से आप जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा पद या कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आए? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। हम लोग कभी न जिम्मेदारी मांगते हैं न कोई इच्छा करते हैं। पार्टी हमारी भूमिका तय करती है कि हमें कार्य क्या करना है। पहली बार सांसद बन के गए तो पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व दिया, जिसके कारण देश भर में किसान मोर्चा को मजबूत करना, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही तैयार करना, तो वो काम हमारा है करने का। हम तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जिस रूप में हमको काम देगी उस रूप में हमें काम करना है, दिन और रात जनता के लिए काम करना है, पार्टी के लिए काम करना है। इस बार कितनी बड़ी जीत होगी? अब मैं समझता हूं 5 लाख से ऊपर जीतेंगे हम। पिछली बार 495 से हमारी जीत थी, इस बार जीत का अंतर बढ़ेगा। आम जनमानस में उत्साह है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और राजकुमार को पुनः अपना सेवक बनाने के लिए। तो ये राजकुमार चाहर जी हैं, अपनी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं। सुबह सुबह के नाश्ते में जिस तरीके से वो अपना आहार ले रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो सियासत की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से विकास के जो काम उन्होंने आम जनता के लिए किए हैं, वो कह रहे हैं कि ये काम लगातार इसी तरह से जारी रहेंगे और इस बार भी जनता का भरपूर समर्थन उनको मिलने जा रहा है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18, फतेहपुर सीकरी, आगरा।